नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रॉकी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फाइनेंस फादर में। आज है 15 जून और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने वाला हूं इंडियन स्टॉक मार्केट के एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसमें हर दूसरे दिन एक नया सेल का सिचुएशन है। जी हाँ, सेल सेल सेल। अपनी बातचीत को आगे कंटिन्यू करते हुए चलिए मैं लेके चलता हूं इसके रिटर्न की प्रोफाइल दिखाने। आज 15 जून 2020 को इसका एनएसई के ऊपर क्लोजिंग प्राइस था 1614.55 का। एक दिन की अगर रिटर्न की प्रोफाइल देखें हम लोग तो एक दिन में ये लगभग 1.65% अप था। एक हफ्ते की अगर रिटर्न की बात करें तो एक हफ्ते में ये लगभग 2.86% अप है। एक महीने की अगर रिटर्न प्रोफाइल देखें तो एक महीने में ये 10.70% अप है। ईयर टिल डेट की रिटर्न की बात करें तो ईयर टिल डेट में ये 6.66% अप है। एक साल की बात करें तो एक साल में ये लगभग 22.63% अप है। और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 3 साल में ये लगभग 133.30% अप है। मतलब आपके पैसे को इसने 3 साल में डबल से भी ज्यादा कर दिया है। और 10 साल की रिटर्न प्रोफाइल देखें तो 10 साल में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसने रिटर्न दिया है 203.16%। मतलब 10 साल में 203% का रिटर्न है। चलिए इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डालते हैं। अगर आप कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स के पास 50.07% की स्टेक है, एफआईआईज के पास 24.05% की स्टेक है, म्यूचुअल फंड्स के पास 5.42%, इंश्योरेंस कंपनीज के पास 6.22% की स्टेक है। और अगर आप इन तीनों को सम अप करें, सिर्फ इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है लगभग 35% प्लस। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 11.87% की स्टेक है, अदर्स के पास 2.39% और अदर डीआईएस के पास नेगेटिव 0.02% स्टेक है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रोमोटर्स है, गिरवी रखे हुए कोई भी शेयर की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के 85 स्कीम ने इसमें होल्डिंग बना के रखी है। और एफआईआईज की होल्डिंग देखें तो 1318 एफआईआईज ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। प्रोमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग अगर देखें तो श्री चक्र कमर्शियल एलएलपी के पास हाईएस्ट होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर एलआईसी ऑफ इंडिया, इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी इसमें इन्वॉल्व है 8.97% की स्टेक लेके। आपके साथ इस डिस्कशन को और थोड़ा आगे ले जाते हुए मैं क्वार्टरली रिजल्ट इसका एक बार शेयर करना चाहूंगा। अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो नेट सेल का जो वैल्यू था दिसंबर 2019 वर्सेस मार्च 2020, दिसंबर 2000 में ये फिगर था 1,53,179 करोड़ और वही मार्च 2020 में ये फिगर हो गया 1,36,240 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में नेट सेल का जो गिरावट है वो 11.06% की गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 2019 में 22,626 करोड़ था, वही मार्च 2020 को 21,782 करोड़ हो गया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो गिरावट देखने को मिली है वो है 3.73%। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो गिरावट आई है उसके पीछे का मेन कारण ये है, ये एक्सेप्शनल आइटम। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4,267 करोड़ का ये जो नेगेटिव आइटम दिखा रहा है ये, और इसी के चलते मेनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नेगेटिव इंपैक्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दिसंबर 2019 में 11,640 करोड़ था, वही मार्च 2020 में आके 6,348 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट में गिरावट है लगभग 45.46%। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 2019 में 14.77% था, जो कि बढ़ के हो गया 15.99%, मतलब 16% के आसपास, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप शो कर रहा है 1.22% का। चलिए मैं अभी आपको चार्ट में लेकर चलता हूँ, इसके प्राइस मूवमेंट को एक बार देख लेते हैं। चार्ट में अगर हम लोग इस शेयर के प्राइस के मूवमेंट की बात करें तो 2 दिसंबर 2019 को आपको आना पड़ेगा। यहाँ पे इसने हाई बनाया था 1614 रुपए का। उसके बाद 20 दिसंबर 2019 को ही फिर इसने उसी हाई को टच करने की कोशिश की और हाई बनाया 1617 रुपए का। फिर 2020 आते आते 20 जनवरी 2020 को इसने हाई बनाया 1609 रुपए का। आप कंसिस्टेंटली देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 1600 से 1620 रुपए का जो रेंज है, इसको इसने बहुत बार टच करने की कोशिश की है। 20 जनवरी के बाद इसमें लगातार गिरावट चालू हुई स्टेप बाय स्टेप, और 23 मार्च आते आते इसमें गिरावट हो गई। और गिरावट जो हुई उसमें इसने लो बनाया 52 वीक्स लो 867 रुपीज का। इस गिरावट को अगर हम लोग नंबर में देखें तो ये लगभग 742 पॉइंट डाउन था, 742 रुपए का मैं बोल रहा हूँ। और अगर मैं परसेंटेज में बोलूँ तो परसेंटेज में ये 46.11% डाउन था। हालांकि 23 मार्च के बाद इस शेयर में बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिला और 11 में आते आते इसने उसी हाई को टच करने की कोशिश की 1614 रुपए का। फिर 5 जून और 6 जून 2020 को इसने सेम हाई 1618 रुपए को रीच करने की कोशिश की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। और आज 15 जून 2020 को इसने हाई बनाया 1627 रुपए का। और आज का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था चार्ट में वो था 1511 रुपए का। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ये जो रेंज है 1600 से 1620 रुपए का, ये इसके लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रही है और इस शेयर को ऊपर जाने नहीं दे रही है। लेकिन इस शेयर में एक पॉजिटिविटी आप देख सकते हैं, इसने हर बार जो लो बनाया
वो लास्ट लो से ऊपर ही था, मतलब इसने हायर लो बनाया और हायर लो प्राइस में स्ट्रेंथ को डेमोन्स्ट्रेट करता है। दोस्तों मुझे लगता है आपने गेस कर लिया है कि मैं किस शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही है, मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। एक बार RSI का मूवमेंट देखते हैं और प्राइस में स्ट्रेंथ को डिनोट करने की कोशिश करते हैं। अपडेटेड जो RSI का नंबर है चार्ट में वो डिनोट होके आ रहा है 65.56, जो कि प्राइस मूवमेंट में स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप MACD को देखें तो MACD में इस पॉइंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बुलिश काइंड ऑफ जॉइंट बनता हुआ दिख रहा है। होप इस बार रिलायंस इंडस्ट्रीज इस 1620 रुपए का रेंज को आराम से तोड़ पाए और ऊपर की तरफ मूवमेंट हम लोगों को दिखाई दे। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरे आर्टिकल में, और मैं जो बोल रहा था हर दूसरे दिन इसमें एक नया सेल का सिचुएशन है, ये क्यों बोल रहा था इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एक्सेल शीट शेयर करने की कोशिश की है आपके साथ। एक कॉलम में मैंने सीरियल नंबर डाली है, एक कॉलम में डेट है, एक कॉलम में परसेंटेज ऑफ स्टेक है, एक कॉलम में इन्वेस्टर है, एक कॉलम में इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जो कि करोड़ में है। तो सबसे पहले नंबर में है फेसबुक, जिसने 9.99% की स्टेक एक्वायर की है और वो 22 अप्रैल को है। इसके बाद सिल्वर लेक ने 1.15%, विस्ता इक्विटी ने 2.32%, जनरल अटलांटिक ने 1.34%, KKR ने 2.32%, मुबादला ने 1.85%, फिर सिल्वर लेक ने 0.93%, अबूधाबी इन्वेस्टमेंट ने 1.16%, और ये जो नए इन्वेस्टर है नंबर 9 और नंबर 10 में, ये दोनों ही न्यूज़ 13 जून को आया है। TPG और एल कैटरटन, TPG का इन्वेस्टमेंट होगा 0.093% के लिए और एल कैटरटन का इन्वेस्टमेंट होगा 0.039% के लिए। और TPG और एल कैटरटन दोनों जो इन्वेस्टमेंट करेंगी और उस इन्वेस्टमेंट का रकम है 4,546 करोड़ और 1,894 करोड़। अगर हम लोग इस परसेंटेज के स्टेक को समअप करें तो समअप हो गया, ये परसेंटेज आ रहा है 22.38%। और अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की रकम देखें तो इन्वेस्टमेंट की रकम है 1,04,326.95 करोड़। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात ये है कि मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टेक के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो जियो प्लेटफॉर्म है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए एज अ इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए कि ये जो नए दो फर्म है TPG और एल कैटरटन, ये एक्चुअली में कौन है, इसके बारे में मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, जो कि एक जाना माना वेबसाइट है, और जानने की कोशिश करते हैं कि ये TPG और एल कैटरटन आखिर में है कौन से फर्म। TPG के बारे में मैं अगर बोलूँ तो TPG एक इन्वेस्टर कंपनी है जिसने Airbnb, Uber, Spotify ऐसे बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट की है, और रिलायंस जियो की 0.93% स्टेक ये अक्वायर करेगी 4,546 करोड़ के बदले। और अगर एल कैटरटन की बात करें तो एल कैटरटन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर फोकस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म, जो कि लगभग 1900 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगी 0.39% की स्टेक लेने के लिए रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में। मैं आपको यहाँ पे फिर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो जियो आर्म है, जियो आर्म के बारे में बोल रहा हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर प्राइस फोरकास्टिंग की बात करें तो जून 2020-21 के लिए डिफरेंट एनालिस्ट की जो राय है उन सबको अगर समअप किया जाए, इसमें जो हायर साइड में प्राइस फोरकास्टिंग होके आ रहा है वो है 1991 रुपीज़, जो कि करंट मार्केट प्राइस से 23.32% ऊपर की तरफ दिखा रहा है। और अगर लोअर साइड में प्राइस की बात करें तो लोअर साइड में प्राइस जो कैलकुलेट होकर आ रहा है 1139 रुपीज़ का, जो कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 29.44% नीचे है। और अगर हम लोग मीडियन को देखें तो मीडियन एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हर एनालिस्ट की राय का एवरेज एक वैल्यू निकाला जाता है, जो कि कैलकुलेट होकर आ रहा है 1644 रुपये के आसपास, जो कि करंट मार्केट प्राइस सिर्फ 17% ही ऊपर है। अगर आप मेरा नज़रिया पूछे रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश करना है कि नहीं करना है, तो मैं अभी आपको वेट करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि 1600 से 1620 का जो रेंज है इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। एक बार इस रेंज के ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टेबल हो जाए उसके बाद आप इसमें आराम से निवेश कर सकते हैं। चलिए NSE के वेबसाइट पे एक बार देख लेते हैं कि आज के कारोबार का डिटेल्स कैसा था। आज 15 जून को हम लोग बात कर रहे हैं। 15 जून को मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, और NSE के ऊपर जो क्लोजिंग प्राइस दिख रहा है यहाँ पे 1612 रुपये 30 पैसे का, एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस है 1614 रुपये 55 पैसे का। हाई बनाया आज इसने 1626 रुपये 95 पैसा और लो बनाया 1561 रुपये का। ओपनिंग हुई थी 1565 रुपये में और प्रीवियस क्लोजिंग था 1588 रुपये के ऊपर। सिक्योरिटी वाइज अगर डिलीवरी की पोजीशन देखें तो आप देख पाएंगे कि क्वांटिटी ट्रेड हुई है आज 2,45,09,162 शेयर की, और डिलीवरेबल क्वांटिटी है 51,36,354 शेयर की। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 20.96%, मतलब हर 5 में एक शेयर यहाँ पे डिलीवरी में उठाया गया है,
जो कि अच्छा डिलीवरी है। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसा कंपनी है जिसके बारे में अगर पूरा दिन भी बात किया जाए तो भी शायद कम होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए।